सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं परमानंद माधवं भरत प्रिय रामचंद्र की जय। कर ले सुमिरन 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 कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी पुरुष बिना पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी पुरुष बिना जैसे पुत्र पिता बिना हीना जैसे पुत्र पिता बिना हीना जैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले।
बिना मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, वैसे पुरुष हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सिमरन कर ले, सिमरन कर ले, सिमरन कर ले, सिमरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। काम क्रोध मत लोभ निवारो, छोड़ विरोध तू संत जना। कहे नानक तू सुन भगवंता, इस जग में नहीं कोई अपना, इस जग में नहीं कोई अपना। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सिमरन कर ले, सिमरन कर ले, सिमरन कर ले, सिमरन कर ले, सिमरन कर ले। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। परम पूज्य धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, वात्सल्यमयी माता, अखंड ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज, वैसे तो जयंती कल है, लेकिन भगवान की कृपा श्री रामचरितमानस का आयोजन आज से प्रारंभ हो गया है। भगवान की अनंत महिमा का बखान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्रेता युग में प्रारंभ किया। भगवान की ही गाथा हम कलयुग के लिए समस्त पापों को हरण करने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती अति आवश्यक है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के तारण के लिए सुंदर रामायण की रचना की। एक घड़ी या दो घड़ी पुनि यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। इसी के साथ मंच के आयोजक समिति, मंच के संचालक, आप समस्त दर्शक दीर्घा और बैठे हुए गुरुजन, आप समस्त के श्री चरण कमल में सादर नमस्कार करते हुए मानस गान को प्रारंभ करने से पहले भगवान पारब्रह्म परमात्मा की निवेदन एक श्री गजमुख सुंदर बदन शिव सुत उमा कुमार हम आरंभे हरि कथा तुम निर्वाहनहार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार
आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, तुलसी जयंती के पावन अवसर में श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर व्याख्यान करने वाले गुरुजन आए हुए समस्त मानस मंडली में व्याख्या करके आप सभी को सुनाए। लेकिन आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जो जीवन चरित्र है वो हमारे देश के लिए महान है, हमारे जीवन के लिए भी महान है। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आप सभी को अवगत, जितने भी कलाकार आए, जितने भी मानस मंडली में आप सभी को अवगत करा चुके हैं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को कुछ क्षण के लिए राजापुर ग्राम में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म के कारण माता पिता ने उसे दूर में रखा और कुछ दिन के बाद में स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद हुलसी की जो दासी थी चुनिया ने उनका पालन पोषण किया। उसके पश्चात चुनिया भी संसार सागर से चली गई। भगवान परमात्मा की असीम कृपा, उसी बीच में नरहरियानंद जी महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने पास में रखा और उसका नामकरण किया राम बोला। राम बोला को बहुत ही सुंदर सटीक भगवान की अमृतमय भाषा सुनाने के लिए प्रेरित किया गया। 7 वर्ष में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और इसी बीच कुछ ही दिन में श्री रामचरितमानस को कंठस्थ करके श्री नरहरियानंद जी महाराज को पुनः सुना दिए। इसी से नरहरियानंद जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम तुलसीदास रखा। और तुलसीदास जी का जब सब कुछ 15 वर्ष के बीच में हो गया, इसी 15 वर्ष के बीच में सुंदर रत्नावली के साथ में विवाह संपन्न हो गया। रत्नावली के साथ में रहते रहते बहुत ही आसक्त हो गए तुलसीदास जी महाराज। और तुलसीदास जी के बीच में एक ऐसी घटना घटी, तुलसीदास की अर्धांगिनी रत्नावली को उसके मायके वाले लेके चले गए, लेकिन तुलसीदास को अच्छा नहीं लगा और पीछे पीछे तुलसीदास भी अपने ससुराल को चले गए। इसी बीच तुलसीदास जी महाराज को रत्नावली ने बहुत ही सुंदर ऐसे भेद लगने वाली भाषा कही, जो मेरी चर्ममय देह है इसमें इतना आप प्रेम करते हैं, अगर इतना प्रेम भगवान के प्रति करते तो आपका उद्धार हो जाता। और इसीलिए अपने पत्नी को ही गुरु मान करके काशी में चले गए और विद्या पाठ किए। और कुछ ही दिन के बाद में इस रामायण की रचना की। 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में श्री रामचरितमानस का समापन किया। आज रामचरितमानस को कहने के लिए हमारे बीच में सुंदर से आरण्य कांड में दोहा नंबर 16 का तीसरा जो चौपाई है, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई के बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इसी बीच संग में थे छोटे भाई लखनलाल और भगवान राम की अर्धांगिनी मातेश्वरी सीता मैया। सीता मैया के साथ में मातेश्वरी अनसुईया मैया के आश्रम में पहुंचे। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो दिव्य आभूषण से अलंकृत कर दिए, श्रृंगार किए मातेश्वरी जगत जननी सीता मैया का, जो श्रृंगार नित्य नव हमेशा ही नया व मलिन रहने वाली ऐसी आभूषण से अलंकृत किए। और उसके तत्पश्चात
वन में जितने भी ऋषि मुनि थे उन सब के साथ में सुंदर सा व्यवहार किए। लेकिन एक समय की बात है, ऋषि सर्वंग, ऋषि अत्रि और जितने भी वहां के ऋषि थे उनके बीच में एक हड्डी का ढेर देखा। उस हड्डी के ढेर में सब ऋषियों से पूछे कि इतना हड्डी का ढेर क्यों है। ऋषियों ने उत्तर दिया, हे अंतर्यामी, आप सबके जानने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूछ रहे हैं, पर भी हम बता रहे हैं, हम राक्षसों से उरीण नहीं हैं, हमें त्राही त्राही से बहुत ही दुख पहुंचाना पड़ता है और हम डर करके यहाँ रहते हैं। जैसे ही बताए वैसे ही प्रण किए कि मैं एक दिन इस धरती को राक्षसों से उरीण कर दूंगा। और ऐसे करते करते चित्रकूट से दूर, बहुत ही दूर आज पंचवटी में पहुंचे हैं। पंचवटी में ऐसी आश्रम बनाकर के रह रहे हैं। वहाँ लक्ष्मण जी महाराज बहुत ही सुंदर जीव और ईश्वर के बारे में, भेद के बारे में जानना चाहे। इसी बीच में चर्चा होते गए, बहुत दिन बीत गए और बीतने के बाद घटना एक दिन ऐसी घटी, शूर्पणखा नाम की जो राक्षसी थी, जिसको बताया गया है कि रावण की बहिनी है, जो दुष्ट प्रवृत्ति की है। जिस प्रकार से नागिन होती है, नागिन किसी की दोस्ती नहीं मानती, उसी प्रकार से ये राक्षसी पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में घूमते घामते पहुंच गई राक्षसी शूर्पणखा, और शूर्पणखा देख करके, दोनों राजकुमार को देख करके ही विकल हो गई। ऐसी विकल हुई, मन में सोचने लगी कि इन राजकुमारों को मैं किस प्रकार से फांसूं। और वो दुष्ट राक्षसी अपने आप में सोचते सोचते मन में ये धारणा कर ली कि मैं अपने रूप को ऐसी बनाऊं जिससे ये लोग मेरे प्रति आसक्त हो जाएं। और किस प्रकार से रूप बनाते हैं, आइए सुंदर एक प्यारा से भजन के पश्चात भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे हो, जरा धीरे गाड़ी, हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी, हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे हो, जरा धीरे गाड़ी, हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 हो, जरा धीरे गाड़ी, हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले।
गाड़ी मोरे रंग रंगीली पहिए लाल गुलाल। गाड़ी मोरे रंग रंगीली पहिए लाल गुलाल। बैठने वाले छेल छबीले, बैठने वाले छेल छबीले, हाँकने वाले राम। हो जरा धीरे, हो जरा धीरे गाड़ी, हाँको रे राम गाड़ी। जरा धीरे 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 धीरे, हो जरा धीरे गाड़ी, हाँको रे राम गाड़ी। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर। धरनी सबको पार कर गए, धरनी सबको पार कर गए, पापी चकनाचूर। हो जरा धीरे, हो जरा धीरे गाड़ी, हाँको रे राम गाड़ी। हो जरा धीरे 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 धीरे, हो जरा धीरे गाड़ी, हाँको रे राम गाड़ी। बिलक बिलक के चिड़िया रोई, बिछड़ गए मेरी जोड़ी। हो मोरे राम, बिलक बिलक के चिड़िया रोई, बिछड़ गए मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जिन जोड़ी दिल तोड़ी, जरा धीरे, हो जरा धीरे गाड़ी, हाँको रे राम गाड़ी। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे, हो जरा धीरे गाड़ी, हाँको रे राम गाड़ी वाले। हो जरा धीरे 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 धीरे, हो जरा धीरे गाड़ी, हाँको रे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले।
भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। विकल हुई सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। शूर्पणखा काम वासना में विरक्त हो गई। सोचने लगी कि मेरे को क्या उपाय करूं। ये दोनों राजकुमार में से मैं किसी एक को तो अपने वश में कर लूं। यही सोचकर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। जिन राजकुमारों को देखकर, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो संसार का कोई भी हो, मोहित हो सकता है उन दो राजकुमारों को देखकर। तो ये तो एक नारी है, एक राक्षसी प्रवृत्ति है। पुरुष मनोहर निरखत नारी। जब पुरुष आसक्त हो सकते हैं तब तो ये नारी है। ऊपर से काम वासना से विरक्त है। और यही एक कारण है, आज से ही प्रारंभ होगा सीता की हरण का कारण। इसी बीच में रामचंद्र जी, छोटे भाई लखनलाल जी, मातेश्वरी जानकी बहुत ही सुंदर बीच में आश्रम बना करके रहते थे और समस्त वहां के ऋषि मुनियों को बहुत ही सुख प्रदान करते थे। ऋषि मुनि लोग इतने पवित्र स्थान मानने लगे, जहां पर में रामचंद्र जी आ गए, वहां पर में एक ही घाट में सबके सब जीव पानी पीते थे। बहुत ही पवित्र नदियां हो गई, पवित्र पहाड़ हो गया, जहां के लोग, जहां के समस्त जीव अति प्रसन्न थे। और उसी बीच में ये शूर्पणखा वहां पहुंची। घूमते घूमते जब पंचवटी में शूर्पणखा पहुंची तो एक कारण लेकर, और ऐसी कारण प्रेम के वश में नहीं, ऐसी वशीभूत अपने मन को कर ली जो काम वासना से लीन हो। अब त्रिजटा जैसी राक्षसी नहीं है ये। त्रिजटा तो बहुत सुंदर भक्ति भावना में लीन रहने वाली थी, लेकिन ये जो शूर्पणखा है हमेशा किसी दूसरों को पीड़ा देने वाली शूर्पणखा। और वो शूर्पणखा होई विकल सक मन ही न रोकी, अपने मन को न स्थिर कर सकी। दोनों राजकुमारों को देख करके काम वासना से बहुत ही तल्लीन हो गई। मैं क्या करूं? जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि सूर्य को देख करके पिघल जाती है, उसी प्रकार से दोनों राजकुमारों को देखकर इतने आसक्त हो गई ये जो शूर्पणखा, अपने मन को ना रोक सकी, अपने तन को ना रोक सकी। अब आगे अपने आप को किस प्रकार से कैसे मोहित करूं, क्या सुंदर वेश रखूं, ये बनाने में सोचने लगी। अब क्या सोचती है, आइए प्यारा से भजन के पश्चात धरती प्रिय रामचंद्र की जय। निसर्गा मारे सा मपधा धनी पा मपगा मारे सा मोहे लागी मोहे लागी मोहे लागी मोहे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे मोहे लागी रे।
मोह लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोह लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोह लागी चरण बिना मोरे कछु नहीं भावे जगमा सब सपनन की पदम पगमर चरण बिना मोरे कछु नहीं भावे जगमाया सब सपनन की मोह लागी लगन गुरु चरण की चरण की चरण की मोह लागी लगन गुरु चरण की चरण की सागर सब सुन गए फिक्र नहीं मोह तरन की हो सागर सब सुन गए फिक्र नहीं मोह तरन की मोह लागी लगन गुरु चरण कब आओगे मेरे राम कब आओगे मेरे राम कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगे बोलो सिया राम जय बोलो सिया राम जय
कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हो जा, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हो जा, कब आओगे। मीरा के प्रभु सिर लगा दो, आज गई प्रभु शरण की। मीरा के प्रभु सिर लगा दो, आज गई प्रभु शरण की। मुझे लागी लगन गुरु चरण की, चरण की, चरण की। मुझे लागी लगन गुरु चरण की, चरण की, चरण की, चरण की, चरण की, चरण की, चरण की। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, बोली बचन बहुत मुस्काए। तुम सम पुरुष न हो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं। इन दोनों राजकुमार में से किसी एक को तो मोहित करना ही पड़ेगा। अब अपने रूप को रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। बहुत ही सुंदर वेश, राजकुमारी सी वेश बना करके प्रभु के पास में गई। बोली बचन बहुत मुस्काई। और शूर्पणखा इतने प्रेम भरे वचन से प्रभु रामचंद्र जी से कहने लगे कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं बहुत सुंदरी हूँ, इस तीनों लोक में मैं घूम गई, लेकिन आप जैसा मेरे को कोई राजकुमार या सुंदर कुमार नहीं मिला। मोहने लगी शूर्पणखा उन राजकुमार को देख करके बहुत ही विकल हो गई। काम वासना में उनकी मन लग गई। अपने आप में ऐसा सोचने लगे कि किसी एक को मैं अपने वश में करके रहूंगी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, कहने लगी कि न तो इस संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न ही इसी संसार में मेरे समान कोई नारी है। पहले कहती हैं तुम सम पुरुष नमो सम नारी। जो होता है अच्छा होता है, विधाता जो करता है वो भी अच्छा होता है। क्यों? शूर्पणखा की शादी, उसकी विवाह हो चुकी है, उसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा। लेकिन आज दोनों राजकुमारों को देखकर काम आसक्त हो गई और मन में सोचने लगी कि मैं इन्हीं राजकुमार में से किसी एक को अपने वश में करूंगी। यह संजोग विधि रचा विचारी। ये जो ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा ने हम दोनों का जोड़ा बनाया है। इसीलिए कवि कहते हैं सांवले मुद्दते बीत चुकी, मदवाला गुलचा खिला नहीं, फिर चुका जमाने में लेकिन कोई सुंदर वर मिला नहीं। राजकुमारी सी वेश बनाकर बारंबार कहने लगी बहुत ही प्रेम भाषा में, अब तुम्हें देखकर कुछ मन मानी,
रुचि भी कह रही हमारी है, त्रिभुवन में तुम सा पुरुष नहीं, मेरी सी कहीं ना नारी है। शूर्पणखा और भी कहती हैं, ब्रह्मा जी ने जोड़ा जोड़ा, ब्रह्मा जी ने जोड़ा हम दोनों का जोड़ा, तो अब भी भर आजादी है, वीराने में आबादी है, बस तुमसे मेरी शादी है। आज शूर्पणखा सोचने लगी मन में, लेकिन रामचंद्र जी क्या कहने वाले हैं, और उसके बारे में तो विचार करना पड़ेगा कि उसके साथ में संग में नारी है, और संग में जो नारी है उसके बारे में रामचंद्र जी को भी सोचना पड़ेगा कि इस वन में हो क्या रहा है। प्रण तो मैं कर चुका हूं कि इस जंगल को ही नहीं, इस संसार को मैं समस्त राक्षसों से उरीण कर दूंगा। अब इस प्रण को पालन करना पड़ेगा। आइए सुंदर प्यारा से भजन के पश्चात कागा सब तन खायो, मोरा चुन चुन खायो बांसुरी, और ये दो नैना मोरे नैना मोरे नैना मत खायो, जामे साई जय हो जय हो। सभी ध्यान से सुन रहे हैं संजय भी आपको, ये बाघ बहरा की जनता है। छाप तिलक सब तबला के भी आवाज खोल रहे हैं। छाप तिलक सब कर दी
रेतवा तोरे रंग रेतवा तोरे रंग रेतवा अपनी सी रंग दी छाप तिलक छाप तिलक मतवारी कर दी। हरि बोल हरि बोल। ये गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया मोरे साईं के ऊंचे ऊंचे धाम रे मोसे उतरो चढ़ा न जाए रे कोई जाके कह दे कोई जाके कह दे हाँ कह दे हाँ कह दे मोरे भैया गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया 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 बहिया पकड़ धर दे
सुहागन कर दी।